नामक एक छोटे से गांव में बिरजू अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू की शादी के 4 साल हो चुके थे, जिसके वजह से उसके पिता हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि बिरजू की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। बिरजू बहुत ही गरीब था और वह एक किसान है जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब वह अपने खेत पर जाने के लिए निकल रहा था, तब गीता ने बोली, आजकल आपने खाना भी नहीं खाया और पूरे दिन खेत में काम किए हैं, और आज भी देखिए ना खाने का एक दाना भी घर में नहीं है। पिताजी भी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? भगवान पर भरोसा रखो गीता, आज मैं खाने का इंतजाम कैसे भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है गीता, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ खेत पर। इतना कहकर बिरजू अपने खेत की ओर निकल पड़ा। फिर रास्ते में उसे एक बहुत बुजुर्ग महिला मिलती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी उम्र 150 वर्ष से अधिक है। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। और वह बुजुर्ग महिला बिरजू से कहती है, अरे बेटा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान तुम्हारी भला करेगा बेटा। अरे अम्मा, आपको देने के लिए तो मेरे पास इस पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मेरी पानी पीकर अपना भूख मिटा सको तो लो अम्मा, आप मेरा पानी पी लो। बिरजू उस बुजुर्ग महिला को पानी दे देता है। फिर वह बुजुर्ग महिला पानी पीकर अपना भूख मिटा लेती है और बोलती है, बेटा, तूने मेरी इस बुरे समय में सहायता की, तूने अपनी हिस्से की पानी मुझे दी, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं बेटा? अम्मा, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे संतान का आशीर्वाद दे। मैं लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी दुआ से आशा है। ईश्वर मेरी प्रार्थना जल्दी सुने और तुमको संतान का सुख प्रदान करे मेरे लाल। बुजुर्ग महिला ये कहकर चली जाती है। कुछ महीनों तक चलता रहता है और फिर एक दिन ऐसा होता है कि गीता के 2 बच्चे होते हैं। पिताजी, मैं जा रहा हूँ खेत पर, आप बच्चों को और गीता का ख्याल रखना और आप भी टाइम से दवा खा लेना। ठीक है बेटा, मैं इनकी देखभाल कर लूंगा, तुम शाम होने से पहले ही घर आ जाना। अच्छा तो ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। फिर बिरजू घर से अपने खेत की ओर निकल जाता है और रास्ते में अपने खेत के बारे में सोचने लगता है। अब मैं खूब सारा मेहनत करूंगा, खेतों में अपने और बहुत सारा फसल उग जाऊंगा, जिससे मेरे बच्चे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर और सरकारी नौकरी करेंगे और हमारे नाम रोशन करेंगे। अब बिरजू पूरे दिन काम करने के बाद शाम के समय अपने घर की ओर चल देता है और जब घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी बोलती है, अजी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? काम से आते ही बिस्तर पर लेट गए। गीता, मेरी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अब मेरी हालत में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इन्हें कभी भी अपने प्यार और देखभाल से वंचित मत करना। अब यह पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। गीता, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी। अजी आपने इतना सब कुछ सहा है, मुझे पता है कि यह बहुत कठिन समय है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को दिल से मानूंगी। मैं अपने बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखूंगी, उन्हें प्यार और सुरक्षा दूंगी। जैसा तुम चाहते हो, उनकी हर खुशी और दुख में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मुझे सुकून है कि तुम ऐसी समझदार और ममता भरी माँ हो। अब मुझे शांति मिलती है यह सोचकर कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के पास तुम्हारा प्यार और सुरक्षा है। आहो, आपने पूरी जिंदगी उनकी अच्छी सी सेवा और देखभाल की है। मैं भी तुम्हारी तरह उनकी खुशियों की रक्षा करूंगी और उनकी परिवारिश और अच्छे संस्कारों के साथ करूंगी। आपकी यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी और मैं इन बच्चों को आपकी तरह ही प्यार करूंगी। मैं आपकी यह विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी जी। आपकी यादों और आदर्शों को मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगी। ये बात सुनकर बिरजू की आंख हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कई साल बीत जाने के बाद गीता के बच्चे जवान हो जाते हैं तो गीता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेटी,
तुम्हारी शादी की चिंता मुझे बहुत परेशान करती है। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि वे तुम्हारी शादी धूमधाम से करें, लेकिन मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं इसे भव्य रूप से कर सकूं। तमाम मेहनत के बावजूद भी मैं सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मेरी यही कोशिश है कि तुम्हारी शादी में कोई भी कमी न रहे। माँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी मेहनत और प्यार ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब तुम शादी की चिंता मत किया करो माँ। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे माँ। तुम्हारा साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धियाँ है। हाँ माँ, चुटकी सही कह रही हैं माँ। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए माँ। और कुछ ही महीनों में गीता अपनी बेटी की शादी सम्राट नाम के लड़के से कर देती है। सम्राट के पास दाल चावल का दुकान और थोड़े से जमीन थे, जिस पर सम्राट खेती करता था और दाल चावल की दुकान से ही उन लोगों का गुजारा होता था। सम्राट की माँ बहुत ही क्रूर और तानाशाही औरत थी। वह पूजा को कोसती रहती थी। देखो तो ये कर्म जली जब से आई है तब से मेरे को कोस कर खा गई है ना। जाने में कौन सा पाप की थी कि ये मेरे घर में आ गई। जरा देखो तो इसे थोड़ा कैसे आवारा की तरह घूम रही है। शर्म लिहाज है कि नहीं, या वह भी घौर कर पी गई। तेरे बाप ने तेरे को कुछ सीख कर भेजा था या नहीं? क्या हुआ है अम्मा जी? मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? अरे रे, ये मेरे से पूछ रही है गलती हो गई है क्या? अरे तेरे से गलती कब नहीं होती है। क्या हाल बना रखा है रसोई घर का। अभी तक झाड़ू पोंछा भी नहीं हुआ है। खाना का तो पता नहीं कब तक बनाएगी। हम लोगों को भूखे मारने की सोच रही है। क्या समय से कोई काम नहीं करती है, बस रानी बन के घर में टहलती रहती है। अम्मा जी, घर में बहुत सारे काम करने रहते हैं। इतने सारे काम एक साथ करना मुश्किल होता है। इतने में ही बिरजू आ जाता है और फिर पूछता है, क्या हुआ है माँ? किस बात के लिए इतना चिकचिक हो रहा है? मैं क्या बताऊं, तू अपनी लाडली बीवी से पूछ ले। क्यों इतना हल्ला मचा के रखा है। सारा दिन कुछ काम नहीं करती है। दिन भर सज सावर कर बैठी रहती है। जो करूंगी मैं ही करूंगी। पूजा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सारा दिन तुम बैठी रहती हो और सारा काम माँ करती है। आज ये बात ईश्वर जानता है कि मैं कुछ काम करता हूँ, यहाँ नहीं। सारा दिन काम करते हुए निकल जाता है। 1 मिनट आराम करने का भी समय नहीं मिलता। ये काम खत्म होता है तो अम्मा जी दूसरा काम बता देती। अगर किसी काम को करने में देरी हो जाती है तो अम्मा जी मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती हैं। बगैर खाए पिए भूखे प्यासी काम में लगी रहती हूँ। पूजा, तुम ये बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो। अगर तुमने आज के बाद माँ को परेशान किया या उन्हें कोई भी तकलीफ दी या घर का कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ाऊंगा। फिर वही पड़ी रहना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे खेत पर जाना है। यह सब सुनकर पूजा की आंख भर आती है और उसको बहुत दुख होता है। फिर वह अपने पति के लिए खाना लाने चली जाती है। पूजा को रोता देख सम्राट की भी आंखें भर आती हैं और उसे बहुत दुख होता है। मुझे माफ करना पूजा, मैं अपने माँ के आगे मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुमको तकलीफ देती है और तुमको हमेशा कोसती रहती है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी माँ को बोलूंगा तो गांव के लोग क्या बोलेंगे? जाने दीजिए जी, कोई बात नहीं है। आखिर माँ ही तो है, वह 2-4 बातें बोल ही देगी तो क्या हो जाएगा। चलिए छोड़िए जी, ये सब बहुत रात हो गई है। चलिए अब सोने। फिर अगली सुबह जब ये बात पूजा को पता चली कि उसकी माँ का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वह बचने वाली नहीं है, तो वह तुरंत चली जाती है अपनी माँ के पास। अरे मेरी बच्ची, हाँ, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। मेरा शरीर अब और मेरा साथ नहीं देगा। तुम दोनों के लिए मैं परेशान हूँ। तुम्हारा भाई अभी कुछ नहीं करता। तुम अपने भाई की देखभाल करना। हो सके तो किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी कर देना। तुमने हमें कितनी मुसीबतों से पाल पोस कर बड़ा किया है और अभी अकेला छोड़कर जा रही हो माँ। हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मेरी बच्ची, यह तो जीवन का हिस्सा, हम सबको एक न एक दिन जाना होता है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम और तुम्हारा भाई सुखी हो और मुसीबत में तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनाए रखना। माँ, हम आपकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम वादा करते हैं आपकी दी हुई सीखों को कभी नहीं भूलेंगे और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे।
आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में। इतना कहते ही गीता की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पूजा के ससुराल जाने का टाइम आ जाता है। फिर पूजा सोचती है, आशीष घर में अकेला कैसे रहेगा? पता नहीं वह अकेले अपना ख्याल रख पाएगा भी या नहीं। कैसे खाना बनाएगा? समय से खाना खाएगा भी या नहीं? उसे मेरे बिना सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं इसे भी अपने साथ ससुराल ले चलूं? लेकिन मेरे ससुराल वाले मानेंगे भी या नहीं? इसे मैं अकेला छोड़ भी तो नहीं सकती। एक बार घर वालों से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो लोग मान जाए इसकी। जब तक शादी नहीं होती तब तक यह मेरे पास ही रहे तो अच्छा है। और अगले ही दिन मालती अपने ससुराल जाती है और अपने पति से बोलती है, अजी देखिए ना, मैं सोच रही थी कि अपने भाई आशीष को यहीं बुला लेती हूँ। वह अकेला कैसे रहेगा? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ ही दिनों में उसका विवाह हो जाएगा तो वह यहाँ से चला जाएगा। सम्राट की माँ सोचती है, इसके भाई को यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। 2 रोटी खाएगा और पूरे दिन काम करेगा। अगर तुम चाहती हो कि आशीष हमारे घर में रहे तो उसे चावल डाल के दुकान पर रहना होगा और सारा काम करना होगा और खेतों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। उसके बदले हम उसे 2 वक्त का खाना दे दिया करेंगे। बेचारी पूजा को अपनी सास की यह बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। और उसका पति यह सारी बात चुपचाप बैठा सुनता रहता है। अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। ठीक है अम्मा जी, मैं आपकी शर्त को मान लेती हूँ। मेरे भाई को कोई भी कठिनाई ना हो, यही मेरी इच्छा है। और अगली ही सुबह पूजा अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। फिर उसका भाई वहाँ रहने के लिए राजी हो जाता है। वह पूरे दिन दाल चावल के दुकान पे रहता था और खेतों में भी काम करता और रात में घर के बाहर सो जाता था। एक दिन दाल चावल की दुकान में एक अनजान व्यक्ति आता है और आशीष से कहता है, तुमको कितना कष्ट होता है, तुम ये सब छोड़ छाड़ कर क्यों ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवा सकता हूँ। भाई ये मेरी दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी दुकान मानकर चलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन के ससुराल में रहता हूँ और मैं यह दुकान चलाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मिल जाती है। देखो आशीष, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा आदमी बना सकता हूँ और तुमको एक अलग पहचान मिलेगी, जिससे तुम अपना जीवन अच्छे से बिता सकोगे और शादी करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर तुम्हारे साथ मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ अपनी बहन के ससुराल में उसकी खुशी के लिए रहता हूँ। वह मेरी बहुत चिंता करती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कहीं और जाना नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मेरी बहन चिंता करेगी। वो मेरे बिना कैसे रहेगी? हम दोनों ने अपनी माँ से वादा किया था कि हर मुश्किल वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी बहन एक अच्छी औरत है, तुम एक जवान लड़के हो, तुम्हें उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी वजह से वह अपने ससुराल वालों से कितनी बातें सुनती होगी। तुम्हारी बहन के लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम ऐसा काम करो जहां तुम खुश रह सको और अपने जीवन को बेहतर बना सको। हाँ, तुम सही कहते हो। बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कि मुझे कहीं और जाकर पैसे कमाने चाहिए, जिससे मैं एक अच्छा जीवन बिता सकूं। मेरी बहन के लिए भी यही बेहतर होगा। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, चलो अब हम चलते हैं, हमें काफी दूर जाना है। आशीष अनजान आदमी के साथ चला जाता है। शाम को जब आशीष घर नहीं लौटता तो पूजा को बहुत चिंता होने लगती है। वह अपनी सास से कहती है, देखिए ना माँ जी, आशीष अभी तक घर नहीं लौटा है। पता नहीं आज इसने इतनी देर क्यों कर दी। रोजाना तो सूरज ढलने से पहले ही आ जाया करता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ जी आप कुछ करिए ना। ये तू क्या कह रही है? तेरा भाई अभी तक नहीं लौटा? आखिर कहाँ गया? वह कहीं मेरी दुकान को बेचकर फरार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सीमा जल्दी से अपने बेटे सम्राट को अपनी दुकान की ओर भेजती है। जब सम्राट वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि दुकान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आशीष कहीं दिखाई नहीं देता। सम्राट अपनी दुकान को सुरक्षित देख घर लौट आता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन आशीष का कोई भी पता नहीं चलता।
गांव वाले भी यह मान लेते हैं कि पूजा का भाई अब जीवित नहीं है। समय के साथ पूजा धीरे धीरे अपने भाई को भूलने लगती है, लेकिन हर ईद त्योहार पर जब आसपास की महिलाएं अपने भाइयों से मिलने जाती तो पूजा को अपने भाई की याद आती है और वह बहुत रोने लगती है। एक दिन अचानक पूजा को अपने भाई का संदेश मिलता और वह खुशी से झूम उठती है। पूजा जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ना शुरू करती है। मेरी प्रिय बहन, मैं ठीक हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कृपया तुम मेरे पास आ जाओ। फिर पूजा तुरंत अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अपने भाई की धन दौलत देखकर पूजा हैरान रह जाती है। दीदी, तुम आ गई। मुझे लगा था कि मेरा पत्र आपके पास नहीं गया है। मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। ये सारे धन दौलत तुम्हारे हैं। भाई तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे धन नहीं चाहिए, तुम हमेशा खुश रहो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बगैर बताए अचानक कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बाद मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश करवाया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। कम से कम एक बार मेरे से बात तो कर लेते। मुझे अजनबी आदमी मिला था। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ अपनी बहन के ऊपर बोझ बने हुए हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। मैंने सोचा कि यह आदमी सही कह रहा है। मैं कब तक क्यों बहन के ससुराल वालों के टुकड़ों पर पलटा रहूंगा? एक न एक दिन तो मुझे काम शुरू करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बगैर बताए आ गया। ऊपर वाले की दुआ से आज मेरे पास सब कुछ है। अच्छा हुआ जो तू वहाँ से चला गया, वरना आज भी तू मेरे ससुराल वालों की गुलामी ही कर रहा होता। तुझे देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। तू अब शादी कर ले, तेरा घर बस जाएगा। फिर मुझे तेरी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मैं शादी कर लिया हूँ दीदी। तुम्हारी भाभी का नाम शांति है। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। सम्राट अपनी बहन को अपनी पत्नी शांति से मिलवाता है। सम्राट की पत्नी को देखकर पूजा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर पूजा बोलती है, अरे भाई, मैं तो अपने ससुराल को छोड़कर चली आई हूँ। मेरे पति बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद फिर आशीष बहुत सारे धन दौलत देकर अपनी बहन को वहाँ से विदा कर देता है। और जब पूजा ससुराल पहुँचती है तो वह देखती है कि उसकी सास का देहांत हो गया था और उसके पति सम्राट घर में अकेले बैठे थे। पूजा, तुम आ गई। कहाँ थी तुम? इतने दिनों से मैं तुमको कितना खोजा, कहाँ कहाँ नहीं तुमको खोजा। आखिर तुम कहाँ चली गई थी पूजा? देखो ना, माँ को गुजरे हुए कुछ दिन हो गए। तुम्हारे जाने के बाद उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी थी। घर का सारा कामकाज का बोझ उनके ही सर पर आ गिरा था। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम ही घर का देखभाल करना। मुझे माफ कर देना पूजा। मैं जानता था कि मेरी माँ गलत है, पर फिर भी मैं उनके तरफ से बोलता रहता था। हाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़कर चली गई थी। बिना बताए मैं इतने दिनों से अपने भाई के घर पर थी। अब पूजा अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी और अपना जीवन